जो सबसे ऊंचे लोक में रहता है शायद जानता हो या शायद नहीं। अब हम नासदीय सूक्त को समझ गए हैं, ये क्या है, इसका क्या अर्थ है। अगला है ऋग्वेद से हिरण्य गर्भ या स्वर्ण गर्भ। हिरण्यगर्भ सूक्त यह घोषित करता है कि सार्वभौमिक चेतना ने स्वयं को प्रारंभ से ही सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को यहां तक कि अपनी ही पूर्णता को समेटे हुए है। यह प्रकट रूप संपूर्ण सृष्टि के परम ज्ञान का प्रतीक है। हिरण्यगर्भ वैदिक दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा है, जिसे अक्सर स्वर्ण गर्भ या स्वर्ण अंडा के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह आदिम स्रोत या ब्रह्मांडीय बीज का प्रतिनिधित्व करता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वेद में हिरण्यगर्भ को सृष्टि से पूर्व विद्यमान एक प्रारंभिक निराकार सत्ता के रूप में दर्शाया गया है, जिसे ईश्वर का पहला प्रकट रूप माना जाता है। यह जीवन और सृष्टि का स्रोत है, जो इस विचार को प्रकट करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक एकीकृत अद्वितीय बिंदु से उत्पन्न हुआ। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्यगर्भ भौतिक सृष्टि के प्रकट होने से पहले ही अस्तित्व में था। यह वही दिव्य चेतना है जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई और जिसे प्रायः ब्रह्मन यानी परम सत्य से जोड़ा जाता है। कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ही वह शक्ति था जिसने सृष्टि के विस्तार की चिंगारी जलाई। हिरण्यगर्भ की अवधारणा एक एकीकृत ब्रह्मांडीय चेतना के विचार से जुड़ी है, जो समय और अंतरिक्ष से परे है। मत्स्य पुराण बताता है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न तो गतिमान और न ही स्थिर। फिर स्वयंभू स्वयं प्रकट प्राणी उत्पन्न हुआ, इंद्रियों से परे एक रूप। उन्होंने सबसे पहले आदि जल का निर्माण किया और उनके भीतर सृजन के बीज को स्थापित किया। यह बीज एक हिरण्य गर्भ में परिवर्तित हो गया। फिर स्वयंभू उस अंडे में प्रवेश कर गए। हिंदू ग्रंथों में सृष्टि की व्याख्या को समझने के बाद कोई ब्रह्मांड के विस्तार पर विखंडन सिद्धांत फिशन थियरी के प्रयोग पर विचार कर सकता है। वेदों और पुराणों में स्वयंभू की अवधारणा बार बार प्रकट होती है।